मैंने बोला गुनूदगी की कैफियत में ही रहो, पता ही नहीं है भाई कब जो है ऐलान करवाने के लिए चले हैं, क्योंकि भाई इस टाइम जो है ना इमाम साहब मोहसिन साहब भाई सो रहे होते हैं, तो मैंने सोच लिया था कि भाई मुझे ऐलान वैलान करना पड़ेगा। अभी जब मैं नानी के लिए दवाई लेने गया था तो मैंने बोला भाई अपने लिए जूस वूस ले लेता, क्योंकि गर्मी इस हिसाब से हो रही है, जितना मेरा पसीना निकल चुका ना, मतलब भाई ऊपर से भी निकला, निकले हुए नीचे से भी निकल गया पसीना, आगे से भी निकला, पीछे से भी निकल गया पसीना। मैं जा रहा हूँ वो बहादुर लड़कियां ये सब उम्मीद है सब खैरियत होगा। तो भैया 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 वेलकम 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 बैक हो गया तुम्हारा अनदर मौलवी बशर की भाई अनदर बकचोदी में भाई अभी अभी भाई तुम्हारे भाई ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और अच्छा आज हफ्ता है और आज हमारी छुट्टी थी, लेकिन मुझे जाना था मगर मैंने फिर भी भाई मुका दी छुट्टी। मैंने बोला काम धंधा होता रहेगा भाई, छुट्टी जब मिली है तो सुकून से आपका भाई एंजॉय करे। तो भाई पप्पा तो गए हुए भाई ड्यूटी पे, पप्पा की भी आज के दिन छुट्टी होती है, मगर नाउ डेज पप्पा की फैक्ट्री में भाई काफी ज्यादा काम चल रहा है, तो इसलिए भाई पप्पा जा रहे हैं फैक्ट्री काम धंधा करने। और भाई अभी अभी तुम्हारा भाई उठा, तकरीबन भाई 5:15 बज चुके हैं, नमाज असर का टाइम हो चुका है तकरीबन। जो है भाई लाइट जो है ना सुबह से ही नहीं आ रही है, मतलब कि मैं भाई तकरीबन रात में सोया हूँ भाई फिक्स 6 बजे, मतलब सुबह के 6 बजे भाई मेरी आंखों में लगी 6-6:30 बजे। फिर मैंने बोला यार 8 बजे सुकून छोड़ेंगे, लेकिन 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 भाई 9, 9:30, 10 बजे के टाइम भाई आनी हमारे घर पे जो है ना वो आ जाती है। आनी को दो ना, आनी बात करेंगी, तो भाई तकरीबन 10-10:30 बजे आनी आ गई थी और उनकी तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और ये बस लग रहा था कि अब गई जब गई। मैंने तो ऐलान वैलान करवाने का सोच लिया था भाई। मैंने बोला गुनूदगी की कैफियत में ही रहो, पता ही नहीं है भाई कब जो है ऐलान करवाने के लिए चले हैं, क्योंकि भाई इस टाइम जो है ना इमाम साहब मोहसिन साहब भाई सो रहे होते हैं, तो मैंने सोच लिया था कि भाई मुझे ऐलान वैलान करना पड़ेगा। लेकिन भाई फिलहाल मौत के मुंह से तुम्हारा भाई घसीट के लिया है इनको। तो सुबह भाई आनी को मैं वॉक पे लेके गया था, क्योंकि डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो डॉक्टर के पास लेके गया। फिर मैंने बोला जब डॉक्टर नहीं है तो इन्होंने बोला चलो भाई मार्केट में चलो, थोड़ा इनका राउंड लगवाया, तकरीबन 2-3 किलोमीटर चले, फिर जो है ना सुकून से वहाँ से जो है ना होकर आए, फिर इनकी हालत थोड़ी बेहतर हुई। लेकिन भाई वही कहते हैं ना, खाली पेट में आप ऐसी चीज़ें खा पी लो ना तो फिर जो है ना वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, पेट मैदा जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो आनी ने भाई जूस भी लिया गन्ने का, और जो है भाई लस्सी वस्सी मुका दी, तो इस वजह से ना उनकी हो गई तबीयत और ज़्यादा खराब। तो अब जो है भाई बात कर रही हैं अपने हस्बैंड से, तो क्या तरकीब बनती है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 5 नंबर लेके जाना पड़ेगा। 5 नंबर भाई गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है बहुत ही क्लासिकल हॉस्पिटल, और यार क्या ट्रीटमेंट होती है वहाँ पे भाई, जिसकी कोई इंतहा नहीं। फुल आतंका मंगलम शबाटर तरीके से लश्के बम्बू फाड़ दे बम्बू सवेरे उठा दे टांगे और घुसा दे बम्बू भाई, शाबाश बेटा, फुल शबाटर किस्म की ट्रीटमेंट हो रही होती है। और भाई मैंने जो ना सुबह से अब तक जो है नाश्ता नहीं करा, मतलब सुबह से मैं उठा हुआ हूँ और गुनूदगी की कैफियत में भाई, कभी सो रहा हूँ कभी जाग रहा हूँ, कभी सो रहा हूँ कभी जाग रहा हूँ। तो फाइनली अब जो है मैंने सोचा कि भाई खाना वाना खा लेते सुकून से, क्योंकि सुबह ही मैंने 2-3 स्लाइस खा लिए थे और ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। एक पेटिस खा लिया था और शीरा केक खा लिया था जो बेकरी से लेकर आया था सुबह ही में। हैं भाई नहीं भाई देंगे भाई, सेहत का ख्याल तो रखना चाहिए। तो फिलहाल भाई किचन में जो है ये आने के लिए मम्मा ने जो है ना साबुदाना बनाया था, क्योंकि आने को मना करा है कि भाई तुम फालतू की चीज़ें मत खाओ। ये मक्खियाँ जो है ना गाँव मार के रख दी है भाई, ये मक्खियाँ जागी ही नहीं दे रही, देवरो हर चीज़ को ढकना पड़ रहा है। लेकिन भाई मक्खियों के जो है ना फवाइद भी बहुत है, मक्खियाँ ना होना तो भाई बीमारियाँ जो है ना इस तरीके से फैल जाए जैसे वबाएं फैलती हैं। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। मक्खियाँ गिरी जाती हैं बहुत सी चीज़ों में, ढका कर रखना चाहिए। लेकिन भाई जब डूब जाए ना तो मक्खी को पूरा डुबा दो, क्योंकि एक पंख शिफा का होता है और दूसरा पंख जो है वो बीमारी का होता है। तो पूरा डुबो दो और शिफा का पंख समझ के पी जाओ। तो बड़ा हरामी हो बेटा। फिलहाल भाई मैं जब सुबह गया था ना तो मैंने बोला भाई अभी जब मैं नानी के लिए दवाई लेने गया था तो मैंने बोला भाई अपने लिए जूस वूस ले लेता, क्योंकि गर्मी इस हिसाब से हो रही है, जितना मेरा पसीना निकल चुका ना, मतलब भाई ऊपर से भी निकला, निकले हुए नीचे से भी निकल गया पसीना, आगे से भी निकला, पीछे से भी निकल गया पसीना। तो इसलिए मैंने बोला भाई जूस शूस जो है ना वो ले लेते, सुकून से पियेंगे ताकि थोड़ी एनर्जी वगैरह आएगी। तो मैंने फिर सोचा कि भाई जो है खाना वाना खाते हैं,
तो भाई खाना वाना खाते, खाने वाने में मैं सोच रहा हूँ अगर चाय हुई ना तो चाय से ही ब्रेड ले लेंगे और एक जो शीरा केक पड़ा हुआ वो खा पी के बिस्किट के एक रस खा के फिर जूस चढ़ा के फिर आपका भाई ना मंड के जो है ना शाम की तैयारी करेगा। खाना वाना निकाल ले। और भाई ये वो नाश्ता जो मैं सुबह रशीद बेकरी से लेकर आया था, माल भाई की दुकान वगैरह से, फैसल भाई की दुकान वगैरह से। और भाई निहारी ये वही निहारी जो कल मम्मा पापा की बर्थडे के लिए लाए थे, तो मैंने बोला भाई इसी को एंजॉय करते क्योंकि मम्मा की भी तबीयत ख़राब और सुबह से लाइट भी नहीं आई है, तो मैंने बोला बिला की चौदम पट्टी करने से बेहतर है इज्जत एहतराम से भाई यही खाना खा के अपना पेट वेट भर लो गुजारे लाइक, फिर जो है सुकून से जो है ना बार बार जब निकलेंगे तो कुछ भी मिलेगा ना भाई, लहसुन अदरक लोड़ा लहसुन भाई वो खा लेंगे सुकून से। लेकिन अभी पेट को गुजारे के लिए ना भाई ये खा लेते भाई। पप्पा जो है ना ये मशीन से ही करेंगे, ये ख़राब हो चुकी है बहुत कुत्तों वाली, क्योंकि इसका नंबर 1/4 देख रहा हूँ ना, तो ये जो है ना बटन अंदर जा चुका है। क्योंकि उस दिन रात में ना मैं वो बना रहा था, क्या कहते हैं, जूस, वो अलमारी में टेस्टर भी, तो ये अंदर जो है ना जाम हो गया। अब पप्पा को दे रहा हूँ, पप्पा इसको खाई करेंगे। कौन सी अलमारी पे? कहाँ है मिल गया टेस्टर से वो पास ही करेंगे। जूस लाया था ना तो पप्पा को भी तलब हो गई थी जूस, क्योंकि मम्मा को चाय नहीं बनानी थी, मम्मा को ना चाय बनाने में थोड़ी बस समझ जाओ क्या होता है वो। और ये देखो मक्खियाँ देख रहे हो तुम किस कदर, असल में मीठा है ना शीरे वाला। जब भी मम्मा भाई की रात के खाने की तैयारी हो रही है, जो है चाय जो है ना अब मम्मा ने बनाई है, ये पप्पा बनाते तो और भी अच्छे बनाते, अब मम्मा ने बनाई है, बस जैसी भी है पी लो, इज्जत से घर में रहना है तो नहीं तो है ना पप्पा। अजीब सी चाय लग रही है मम्मा, क्या कर रही है चाय के साथ? पप्पा भी बोल रहे हैं जिंदगी है पर वक्त को धक्का दे रहा हूं। ऐसी चाय नहीं है ना जिसमें चाय की पत्ती आपको खाली दर्शन करा, ये वही लग रहा है चाय की पत्ती का दर्शन करें इसने, इसको हटाओ यार। चाय की पत्ती है इसमें, कैंटीन में चाय बन रही है ना माशाल्लाह, कैंटीन में भी अच्छी चाय बन रही है। तो फिलहाल भाई चाय एंजॉय करते हैं, फिर रात में पियेंगे भाई आलमगीर की चाय। तुम वही ले लो। हाँ यही सोच रहा हूँ ना, आया करो साल में एकदम भाई आलमगीर जो है ना वो प्रोडक्शन में जा रहा हूँ दाऊद अंकल के घर की तरफ, बहादुराबाद की तरफ है ना, तुम दुबई में बहादुर में जा रहा हूँ, वो बहादुरा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहादुराबाद की तरफ है ना दाऊद अंकल का घर, हाँ वही बहादुराबाद के पीछे ही तो है दोरा जी। तो फिलहाल वो अभी बस जैसे तैसे चाय से गुजारा करते हैं, फिर जो है चाय पी के भाई रात में पियेंगे सुकून वाली चाय। रात अभी मैं पप्पा को जब भी कह रहा था कि आप बना लो ताकि जो है ना दिमाग को सुकून मिल जाए चाय पी के। ओ भाई तू ये भी लेके जा, लेकिन जो है ना कचरा पप्पा ने जो है प्रोग्राम बढ़वा दिया भाई साहब। इसी के साथ भाई टाइम आता भाई नहाने धोने का, क्योंकि लाइट वाइट भाई गांव में बत्ती जो है ना आ चुकी है, देख रहे हो भाई तुम फुल सुमैक से जो पप्पा ने हमें किस्तों पे भाई जो है बल्ब दिलवाया था ना। फिलहाल इसका काम वाम भाई स्टार्ट हो चुका है और हम जा रहे हैं भाई नहाने, क्योंकि भाई मगरिब होने वाली है और रानी को जो है डॉक्टर वॉक्टर के पास लेके आना है। और डॉक्टर टाप का बच्चा होता है भाई, उसके बाद बेड़िया मतलब दिमाग की और माँ भी नहीं कर देता सब। लेकिन खैर है भाई डॉक्टर साहब ने इज्जत देना हमारा फर्ज है, इज्जत नहीं देंगे तो क्या ये देंगे वो भी दे देंगे बाद में, मगर किसी और को देंगे। लेकिन अभी जो है फिलहाल नहाने की तैयारी करते क्योंकि आनी को लेके जाना है। ट्राउजर मैंने निकाल लिया क्योंकि कल मेरा जहन यही था कि भाई आज भी जो है ना वही पैंट पहनूं जो कल पहनी हुई थी। लेकिन मम्मा ने भाई वो मशीन में डाल दिए, अब उसको मशीन में से बाहर निकालना बेकार है, बिला वजह निकालना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है भाई यही ट्राउजर पहनते हैं, अंडरवेयर वगैरह छोड़ देते हैं भाई। बाकी शर्ट वगैरह सोच रहा हूँ भाई यही पहन लूँ ब्लैक वाली, क्योंकि ब्लैक के साथ ब्लैक और फुल ब्लैक फुल हाय फुल लगेगा तुम्हारा भाई। तो चलते हैं भाई फिलहाल नहा धोकर आते हैं। Naughty America. Nobody does it better. भाई नहा धो के तैयार हो गए, फुल 1.25 महीने नहा के तुम्हारा भाई निकल चुका। और भाई अभी सीन कुछ ऐसा है, लाइट तो आ चुकी है लेकिन भाई आने की जो है ना हिम्मत कर आके मैंने बोला चलो भाई हॉस्पिटल वगैरह मतलब डॉक्टर वगैरह को चेकअप करवा दो भाई। जब तुम्हारा सही नहीं हो रहा, जब तुमने खुद तबसरे कर लिया, खुद सारे शशके कर लिए, तो भाई आप डॉक्टर को दिखा दो, क्योंकि अब डॉक्टर चाचा भी चेक कर लेंगे कि क्या मसला है क्या नहीं है। तो फिलहाल भाई मेरा तो सीन ये है कि मैं यही बोलूँगा कि भाई ड्रिप लगवा लो। आनी भी यही कह रही कि ड्रिप लगवा लूँगी, सुकून से ड्रिप लगवा लेंगी तो जो है ना 1-1.5 घंटे में सुकून मिल जाएगा इनको। फिर ये घर पर आके गधों की तरह आराम से सोएंगी, फिर इनको ना पता नहीं चलेगा, मतलब वीकनेस वगैरह महसूस नहीं होगी। और ये तो भाई मैडम जो है सो रही थी, ये आज आई और ये गधों की तरह सो गई
और इसने ये बनाया देखो हैप्पी मदर्स डे का, दिखाओ जरा, ये है मदर्स डे, दिखाओ क्या क्या लिखा हुआ है ये। A mother like you is a blessing from above. You shower me with love, care and kindness. I am so grateful to have you in my life. हट बाजड़ी। चले भाई निकलने की तैयारी करते, कैप शेप चढ़ाते। बाल बाल में कुछ नहीं कर रहा हूँ, वहीं बाहर खड़े खड़े ना बाल जो है सुकून से अपने खुश कर लूँगा। 1 hour later. तो ढाई तो भाई थोड़ा सुकून वकून मिला तो मेरा, नहीं तो पसीना में भाई बुरा हाल हो गया। तो भाई खाना वाना जो है ना हमने खा हुआ लिया है, मतलब कि चाचू आ गए थे, आने की वजह से इतना परेशान थे कि भाई सुबह तो उन्होंने खाना वाना ही नहीं खाया। और भाई उनके घर में कोई प्लम्बिंग वगैरह का काम, वो मिस्त्री वगैरह का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का, तो इसलिए भाई चाचू कल वहीं बिजी होंगे। और जो हमारा प्लान है ना भाई कल मतलब बाजार वगैरह जाने का, तो वो भी मुझे लग रहा है कि अल्लाह से आ रही है, जाना हो या ना जाना हो, क्योंकि चाचू का तो कल पक्का नहीं है जाने का। तो मेरे ख्याल से कल का हमारा भी जो है ना भाई वो कैंसिल ही नज़र आ रहा है, मेरा और मोनी का जाना। वैसे मोनी का पता नहीं, मोनी जाए ना जाए, मेरा और सबूर भाई का धंधा भाई कल जाने का, सही है ना। 3-4 इतवार से भाई हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें जाना है, लेकिन अचानक से जो है ना कैंसिल हुए जा रहा है, सही है ना। और समीर भाई भी अपनी चौदम पट्टियों में मसरूफ है, इसलिए अब देखें भाई किसके साथ जाएँ। तो जाना था भाई अपने लिए कुछ ज़रूरी अशिया लेने, तो भाई सदर वदर के हमारे पास हमें जाना था, लेकिन अब समीर भाई आए नहीं। समीर भाई ने बोला यार फिर कभी का रख लो, तो अभी आना था उसको, अभी का उसने वादा वगैरह किया हुआ था कि भाई रात में आता हूँ, लेकिन अभी तक आए नहीं। अब भाई क्या ही बोल सकते हैं, आए ना आए वल्लाहु आलम भाई, पता नहीं आए भी या नहीं आए, क्योंकि भाई 10:30 तो 11 बजने वाले, तो अभी आएगा तो फिर कब निकलेंगे और कब वापसी आएंगे, तो मुझे लग नहीं रहा भाई कि ऐसी पॉसिबिलिटी कि भाई वो आए या ना आए। कह रहे खल्ली बल्ली एक दोस्त से भाई काम भी है, तो वो काम भी आज लाजमी करना, नहीं तो भाई कल वाल की कहानी जो है ना फिर बहुत लंबी चढ़ंगी हो जाएगी, और कल वाल पे जाना ना बिला वजह की चौकन पट्टी और कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल भाई देखते हैं भाई, अब समीर भाई आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, खल्ली वल्ली जैसा भाई हमारा दिन गुजर रहा होता है इन दीवारों के साथ, वैसी भाई 4 दीवारी में ये वाला दिन भी गुजार देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इंतजार कर करके ना इंतज़ार की घड़ी हो गई भाई ख़त्म, मेरे ख्याल से आज उसका सीन नहीं है आने का, ठीक है ना, और उसका जहन भी नहीं है आने का। तो खैर बस एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा, और बस एक ही बात बताना चाहूँगा भाई, अस्सलाम वालेकुम। जो है उस इंसान को जो है ना, क्या हुआ? उस इंसान की बात की कभी भी वैल्यू मत रखिएगा अपनी नज़र में, जो अपनी ज़बान का पक्का ना हो। ये बेगरत तो इंसान तो ऐसी है, मतलब अभी मैं बाहर आ रहा था तो ये अभी भी कह रहा था, इन्हें सबको ठूस ठास के बोला था कि भाई कुछ खाने पीने के लिए आधी प्लेट बिरयानी की खाई है, उसमें बोल रहे हो खाया मैंने अभी वो चॉकलेट खाई है। नहीं खाया, हमने खाया सब कुछ। ये बोल रहा है मैंने कुछ खाया ही नहीं है। 140 की, जिसमें 30 रुपए की वो मिशल ने भाई, मिशल ने जो है अपनी चीजें छुपा दी बेगरत की वजह से। मिशल की बोरी इसने बोला जब इसकी खत्म हो जाएगी ना, जब मैं खाऊंगी सुकून से। हैं 110 की लाई थी झूठी मक्कार, और ये 150 रुपए की लाया था। मेरे से उधार मांग रहे थे 10 रुपए। ये भाई दे दो पैसे कम। तो चले भाई फिलहाल व्लॉग को भाई कर रहे हैं यहीं पर ही एंड। मुझे आपको व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया तो भाई कमेंट में बता दो, और अपनी हाजिरी वाजिरी लगाते रहा करो कमेंट में भाई। देखो हमें कैसे पता चले तुम्हें व्लॉग पसंद आया, वो ऐसे ही पता चलेगा जब तुम कमेंट सेक्शन में आके बोलोगे हाँ भाई ओके की रिपोर्ट है। तो फिलहाल भाई निकलने की तैयारी करते हैं, अपना जो काम है निपटाना है हमें वो काम करते हैं, और जो है कर आके जल्द से जल्द घर पे पहुँचते हैं। फिर जो है सुकून से जो है ना अपनी भाई मूवी वगैरह देखेंगे कंप्यूटर में। ये लोग तो सोएंगे जब तक मैं आऊँगा गधे घोड़े की तरह, सही है ना। देखें भाई पता नहीं है, कुछ 1 भी बज सकते हैं, 2 भी बज सकते हैं। तो फिलहाल भाई निकलते हैं। और भाई तुम्हें पापे शापे जो है ना भाई मैं तुम्हें TCS कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। मेरे बेल आइकन पे मारो, और जो ना दिल वाली दरार आ जाए। मेरे इनके खराब है। वो तेरे कैसे, तेरे क्या पठानों के पास जाते हैं, पठानों के पास जाते हैं। सही है भाई TCS कर रहा हूँ, कोरियर करवा देता हूँ, और तुम मारो बेल आइकन पे, ताकि बेल आइकन पे दरार चढ़ा रहा है और हमें पता भी चलेगा भाई हमारी फैमिली जो है ना बहुत आगे। और बाकी कोई पूछे तो भाई किसने बोला, तो कहना भाई कुरंगी से मौलवी आया था और हमें वो बोल के गया था, चली गया। बोला कुरंगी से मौलवी आया था और दीन की तबलीग दे के चली गया।